मैं अब कुछ अपडेट लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत कम वीडियोस आप मेरी कांस्टेबल यूपीएसआई पर देखोगे, और वो जब देखोगे, जब कुछ भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, या कुछ मुझे नए अंदर से कुछ इनपुट मिलेंगे तो मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। वरना मैं रोज सिर्फ इसलिए वीडियो नहीं लेकर के आऊंगा कि आज मुझे कुछ भी नहीं है तो कुछ व्यूज लाने के लिए मैं यूपीएसआई पे कुछ बोल देता हूं या कांस्टेबल पे कुछ बोल देता हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। वो जरूरत ही नहीं लगती। और इतना भी आपको मालूम है कि केवल इसलिए तो मैं यूट्यूब पे नहीं आऊंगा कि बस आज कुछ यूपीएसआई पे बोलने का मन कर रहा है, नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं आऊंगा, है ना। तो एसआई के लिए बच्चों सितंबर में उम्मीद है। पहले मैं सोच रहा था कि शायद अगस्त में भी ये खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन है वो पहले अगस्त सितंबर की थी, तो अब ये क्लियरली मेंशन हुआ है कि भाई सितंबर में ही संभव है, उससे पहले संभव नहीं है। और ये वैकेंसी का भी जो आइडिया, देखो मैंने लिखा भी एक, एसआई के कितने पद आ सकते हैं, क्योंकि मुझे इस बात का भी इनपुट मिला। तो मैं उस दिन वीडियो में कह के गया था कि 3000 के आसपास शायद पद देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मुझे पता चल रहा है वो ये है कि पिछली बार से भी ज्यादा इस बार पद देखने को मिलेंगे। और उसका कारण देखिए, इलेक्शन साफ साफ दिख सकता है, और इससे ये तो तय है कि एग्जाम में डिले तो होगा, इलेक्शन के बाद ही एग्जाम जाएगा, उससे पहले संभावनाएं नहीं दिखती। अगर ये 30-32 दिन में एग्जाम ना कराएं तो। वैसे भी देखो आचार संहिता तो तय ही है, जब ये फॉर्म आ जाएंगे और एग्जाम मान लो ये 30-40 दिन में भी लेने लगे तो उस दौरान शायद आचार संहिता चल रही होगी। और अगर आचार संहिता चल रही होगी तो आचार संहिता में एग्जाम कराने के लिए मना नहीं है, पर वो बहुत सारी और भी चीजें में लगी होती है पुलिस फोर्स, तो उस दौरान एग्जाम कराना संभव भी नहीं है। तो एग्जाम तो ये तय है कि इलेक्शन के बाद ही होगा, अगर इलेक्शन फरवरी मार्च तक ना टले, मतलब ना टले तो, क्योंकि इलेक्शन की बात चल रही है नवंबर दिसंबर में। अगर वो फरवरी मार्च में टल गए फिर तो एक संभावना ये भी बनती है कि शायद ये एग्जाम पहले करा दें, रिजल्ट बाद में आ जाए, फिर एक संभावना है ना। तो एसआई के कितने पद हैं? 6 से 7 हजार की मुझे इनपुट मिले हैं कि भाई इतने पद आ सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो, थानेदार बैच कब तक कंप्लीट होगा? एक हाँ, साथ में यह भी बता दूं कि अगर एसआई सितंबर में है तो कांस्टेबल की यह बात है कि एसआई के बाद ही देखने को मिलेगी, तो वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना डिले, यानी अक्टूबर में इसकी संभावना बनेगी। पर ये दोनों ही भर्ती आचार संहिता लागू होने से पहले ये निकालनी है, ये सरकार के एजेंडे में है, ठीक है। ये पता चली है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। साथ में अब पहले मैं इसमें श्योर नहीं था, लेकिन अभी ये मतलब कह ही रहे हैं कि यार कांस्टेबल के बिना फिर एसआई भी निकाल दी तो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल शायद सरकार के लिए ना रहे, क्योंकि बच्चा इसका बहुत वेट करता है। और अगर आएगी तो क्या इस बार एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? भाई इस बार तो सीधे सब लोग जनप्रतिनिधियों के पास भागेंगे, क्योंकि हमें 1 महीने बाद आपके लिए वोट करना है। तो जनप्रतिनिधि इस बार तो दबाव में सबसे ज्यादा आएंगे, तो फिर तो उस बात की भी संभावनाएं खुली रहेंगी, है ना। तो ये भी एक बात है। दूसरा, थानेदार बैच कब तक कंप्लीट होगा? बच्चों इसको अगर एक आइडियल टाइम बताऊं तो आइडियल टाइम हमें 5 महीने इसको चाहिए होते हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए, एकदम सिरे से कंप्लीट। अगर मैं इसको ये भी मान लूं कि मैं 5 महीने में कराऊंगा तो 13 जुलाई को इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो फिर 13 दिसंबर तक सिलेबस खत्म होता है। और अगर 13 दिसंबर तक भी मैं मान लूं तो अगर ये सितंबर में आ रही है तो क्या दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा? नहीं, संभावनाएं नजर नहीं आती, क्योंकि नवंबर दिसंबर तो इलेक्शन का टाइम है। और इलेक्शन में सरकार अगर बनी या दूसरी बनी, जो भी कोई बात है, क्या एकदम से सरकार ये आए चाहे कोई भी आए, क्या 13 दिसंबर को सीधा एग्जाम ही करा देगी आती? वो भी एक संभावना नहीं है। तो इसलिए एग्जाम तो डिले जाएगा। तो ये सिलेबस आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। हां, अगर यही प्रेशर आया कि एग्जाम दिसंबर में है, इलेक्शन फरवरी में पहुंच गए, तो फिर ये सिलेबस 4 महीने में भी कराया जा सकता है, ठीक है।
फिर ये 4 महीने में भी संभव होगा इसको कराना, पर वो थोड़ा सा फिर खींचना पड़ेगा। खाकी अगेन बैच कब तक चले, क्योंकि यूपीएसआई में ना बच्चों पॉलिटी भी है, मूल विधि भी है, थोड़ा विषय ज्यादा है। अगर उनको तसल्ली बख्श कराना है तो तसल्ली बख्श के लिए हमें 5 महीने चाहिए होते हैं। खाकी अगेन बैच कब तक चलेगा, ये भी एक आपके मन में डाउट होगा। तो ये कब तक मतलब कंप्लीट होगा, मेरा मकसद यही है। इसके लिए हमें 3.5 मंथ का टाइम पर्याप्त होता है। तो यानी ये अगर रहेगा तो 13 अक्टूबर यानी अक्टूबर के लास्ट तक ये बैच खत्म हो जाएगा आपका, और ये अक्टूबर में ही वैकेंसी की बात चल रही है, तो ये तो इजीली सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो 3.5 मंथ इसके लिए चाहिए होते हैं। तो कब तक चलेगा, ये तो जब तक चलेगा भाई जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ही तो आपको भी पता है कि सर एग्जाम ये भर्ती नहीं आई तो हमने बैच लिया, तो ये भी एक आपका फायदा है कि फिर ये 2 साल में आए, 1.5 साल में आए, 1 साल में आए, 3 साल में आए, आपका ये बैच है, इससे आप पढ़ाई करके, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही हैं, हर जगह आने वही हैं। तो क्योंकि आपको याद होगा कि हमने एक खाकी बैच चलाया था 2021 में, बच्चे आज भी कहते हैं जीएस तो सिर्फ हमने उससे पढ़ी थी, एसएससी का एमटीएस निकाल दिया, एसएससी का सीएचएसएल निकाल दिया, सीजीएल तक बच्चे वो बोलते हैं कि हमने खाकी से जीएस पढ़ी थी, फिर हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये आपके लिए फिर उतना ही एक वैल्यूएबल रहेगा कि वो लॉन्ग टाइम तक आपके मोबाइल में ऐप रहेगा। कि हम आपको कभी भी ऐसे कोई वैलिडिटी नहीं देते कि 1 साल ही रहेगी, 6 महीने ही रहेगी, 1.5 साल रहेगी। भैया एग्जाम जब तक होगा आपकी वैलिडिटी बनी रहेगी। ठीक है। अब दूसरा ये कॉम्बो में दोनों बैच भी मिलेंगे, दोनों टीचर्स भी मिलेंगे। कॉम्बो का एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मान लो एक एग्जाम हो गया यूपीएसआई का, तो यूपीएसआई का तो बैच हट जाएगा उस टाइम पे, लेकिन कॉम्बो में दोनों पड़े रहेंगे आपके जब तक दोनों एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते। बात यह है, इतना फायदा आपको मिल जाएगा। और दोनों एग्जाम मान लीजिए एक हो जाए और एक हो साल भर बाद, तो फिर दोनों ही बैच आपको साल भर तक के लिए वैलिड या 2 साल तक वैलिड जब तक भी है वो मिलता रहेगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट सी कंडीशन बता दी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।